स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। आज मेरे पास में है Vivo Y11 5G स्मार्टफोन और इसमें आपको बहुत सारे छुपे हुए फीचर्स मिलते हैं। टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स बताऊंगा। अगर आपके पास में ये स्मार्टफोन है ना तो खुद बोलोगे मजा आ गया, ये सारे फीचर्स कमाल के हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसमें नए फीचर भी मिलेंगे। इसको ऑन करने के लिए आपको डायलर में जाना है, 2 बटन पर क्लिक करो, कॉल सेटिंग पर क्लिक करो और इसमें कॉल रिकॉर्डिंग मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करके सबसे पहले रिकॉर्ड ऑल कॉल ऑटोमेटिकली को ऑन कर दो। अब बिना किसी अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि सभी नंबर पर रिकॉर्डिंग ना हो, स्टोरेज भर जाता है, और रिकॉर्ड कस्टम कॉल के ऊपर क्लिक करो। अगर बिजनेस में जिससे भी आप लेन देन करते हो तो उसके नंबर ऐड कर सकते हो जिसके ऊपर आपको रिकॉर्डिंग करना है। कॉन्टैक्ट में जाकर उसके नंबर अप्लाई कर दो। फिर इसके बाद में अगर आप चाहते हो कि यार मुझे अननोन नंबर से कॉल आता है उस पर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, अननोन नंबर भी सेव कर सकते हो। अब जब भी किसी का कॉल आएगा जो नंबर सेव नहीं है उसके नंबर पर रिकॉर्डिंग हो जाएगी। लेकिन सभी नंबर पर रिकॉर्ड करना चाहते हो तो ये ऑन कर दो और फिर रिकॉर्डिंग होने के बाद में, कॉलिंग एंड होने के बाद में आप यहाँ पर आकर सुन सकते हो। अगले फीचर की बात करें तो इसके अंदर आप स्क्रीन पर डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके ऑन कर सकते हो। ये सेटिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। बस आपको जाना है मोबाइल की सेटिंग में, नीचे की तरफ स्लाइड करके आपको मिलता है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। इसके ऊपर क्लिक करके आपको नीचे आ जाना है स्मार्ट मोशन में। इसके ऊपर क्लिक करो और स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ पर क्लिक करो। अब आपको ये सारे मोड ऑन कर देने हैं। इसमें एक मोड ये भी मिलता है राइज टू बैक, जैसे कि यहाँ पर डबल टैप टू स्क्रीन ऑफ, डबल टैप टू वेकअप स्क्रीन, इन दोनों को ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर राइज टू बैक को ऑन करने के बाद में अगर आपकी स्मार्टफोन की लाइट ऑफ है, टेबल पर ऐसे रखा हुआ है, आप इसको जैसे ही हाथ में लेते हो बिना कोई बटन दबाए इसकी लाइट ऑन हो जाएगी। और सेम उसी सेटिंग में स्मार्ट मोशन के अंदर आपको मिलता है सेक फॉर फ्लैश लाइट। जैसे इसको ऑन करने के बाद में आप होम स्क्रीन पे हो और इस मोबाइल को जैसे ही सेक करते हो तो ये देखो इसकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है बिना कोई बटन दबाए। और फ्लैश लाइट के अंदर आपको एक और फीचर मिलता है, जैसे आप इसको ऑन ऑफ तो यहीं से कर सकते हो नोटिफिकेशन पैनल को नीचे लाके, लेकिन अगर आप इसके ऊपर यहाँ पर दोबारा क्लिक करते हो तो इसमें फ्लैश लाइट की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने का फीचर भी मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग नाइट में सेट भी कर सकते हो। अगला फीचर, इस मोबाइल में अगर आप एक ही मोबाइल में दो व्हाट्सएप चलाना चाहते हो, कोई दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल की सेटिंग में जाना है सबसे पहले, फिर आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है, ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके अंदर आपको ऐप क्लोन मिलेगा जिसके ऊपर क्लिक करके ये देखो इन सारी एप्लीकेशन को आप डुअल कर सकते हो। अगर आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम है या व्हाट्सएप है तो वो डाउनलोड करने के बाद में उसको भी यहाँ से इनेबल कर दो। और ये देखो आपके मोबाइल में दो इंस्टाग्राम आ चुके हैं तो व्हाट्सएप डाउनलोड करने के बाद में उसको भी डुअल कर सकते हो। अगला फीचर, अगर आप इस मोबाइल में दो एप्लीकेशन एक साथ में चलाना चाहते हो, चाहे गूगल मैप्स के साथ में यूट्यूब चलाना हो सफ़र में या इंस्टाग्राम के साथ में व्हाट्सएप है, तो बस आपको क्या करना है उस ऐप को ओपन करना है जिसको डुअल चलाना चाहते हो। जैसे मेरा इंस्टा ओपन है, बैक आना है, 3 बटन पर क्लिक करो। इसके आइकॉन पर क्लिक करके इसमें आपको देखने को मिलता है स्प्लिट स्क्रीन। फिर यहाँ पर क्या करना है, नीचे जो भी ऐप आप यूज़ करना चाहते हो उसको ओपन कर दो। अब ये देखो ऊपर की साइड में इंस्टाग्राम चल रहा है, नीचे की साइड में मैंने दूसरा ऐप ओपन कर लिया है। तो ऐसे दो एप्लीकेशन चला सकते हो। अब इंस्टा को नीचे लाना है तो यहाँ पर स्लाइड करके नीचे भी ला सकते हो जैसे कि, और ये देखो इनकी साइज को भी कम ज़्यादा कर सकते हो। और एक कमाल का तरीका मिलता है जिसके अंदर आप दो एप्लीकेशन एक साथ में चला सकते हो। जैसे कि मैंने क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया, बैक आना है, 3 बटन पर क्लिक करो, इसके आइकॉन पर क्लिक करते हो तो स्मॉल विंडो मिलता है जिसमें देखो क्रोम ब्राउज़र इस साइज़ में ओपन हो चुका है। इसकी साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसको स्क्रीन पर कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर नीचे की साइड में आप दूसरी एप्लीकेशन चला सकते हो। तो ये देखो नीचे इंस्टाग्राम ओपन है, ऊपर क्रोम ब्राउज़र चला रहा हूँ, तो ऐसे भी आप 2 एप्लीकेशन एक साथ में चला पाओगे। अगर आपने ये नया फ़ोन ख़रीदा है तो आपको बैटरी परसेंट दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि बैटरी परसेंट को ऑन करना और बैटरी की डिज़ाइन को भी चेंज कर सकते हो, तो जिसके लिए मोबाइल की सेटिंग में जाओ, नीचे आने के बाद में आपको बैटरी इफेक्ट मिलेगा, बैटरी, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर नीचे आने के बाद में आपको देखने को मिलता है बैटरी आइकॉन एंड स्टेटस बार। इसके ऊपर क्लिक करके आप देखो बैटरी परसेंटेज के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आउटसाइड, जिसमें देखो बैटरी परसेंट अब आपको शो दिखाई देंगे। फिर बैटरी की डिज़ाइन को चेंज करना है, बैटरी स्टाइल पर क्लिक करके वर्टिकल में कुछ ऐसी डिज़ाइन मिलेगी बैटरी की, और सर्कल में अंदर ये देखो ये राउंड सर्कल में हो चुकी है। अब ये सर्कल के अंदर जैसे डार्क होता जाएगा वैसे इसकी बैटरी फुल होगी और लो होता है तो इसकी बैटरी आप लो समझ सकते हो।
फिर इसके अंदर और भी कमाल के फीचर्स देखने को मिलते हैं। आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नीचे की साइड में होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इस मोबाइल में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिल जाता है। जैसे कि सबसे पहले देखो, स्मार्टफोन को ऑन करो, एग्री कर दो और यहाँ से इसको ऑन कर दो। अब ये देखो, इनमें से बहुत सारे इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। जो भी अच्छा लगे उसको सेलेक्ट करो, फिर राइट के ऊपर क्लिक कर दो। अब जब भी आपका मोबाइल लॉक होता है तो लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको ये वाला इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा और इसमें आप अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हो, जिसके लिए एक बार फिर से मोबाइल की सेटिंग में वहीं पर जाना है और ये देखो यहाँ पर क्रिएशन ऑप्शन मिलेगा। फिर इसके अंदर क्लिक करो, प्लस आइकॉन पर जाकर आपको अपनी एल्बम में अच्छी फ़ोटो रखना है, उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मेरे मोबाइल में कोई फ़ोटो नहीं है तो मैं फॉर एग्जांपल ये फ़ोटो कैप्चर कर लेता हूँ। अब प्लस के आइकॉन पर क्लिक करो, फिर यहाँ पर आपको फ़ोटो सिलेक्ट करना है और इसको राउंड सर्कल बना देना है। सपोज करो ये आपकी इमेज है और यहाँ पर जैसे अभी राउंड सर्कल में है और डेट एंड टाइम के भी आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो और इसको सेव कर दो। अब जब आपका मोबाइल लॉक होगा तब आपको ये फ़ोटो, खुद की फ़ोटो देखने को मिलेगी स्क्रीन पर। ऐसे खुद की फ़ोटो लगा सकते हो। फिर यहाँ पर और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट मिलते हैं, जैसे ये वाले देखो, लॉक स्क्रीन पर आप सेट कर सकते हो। मोबाइल लॉक होने पर ये ऐसे बहुत अच्छा दिखाई देगा। तो इनमें से बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं और ख़ुद का नाम भी लिख सकते हो। इस सिग्नेचर में जाकर यहाँ पर आपको टेक्स्ट में नाम लिखना है, वो भी आप लॉक स्क्रीन पर सेट कर सकते हो। फिर नीचे आने के बाद में आपको एक फीचर मिलता है डायनेमिक इफ़ेक्ट्स। इसके ऊपर क्लिक करो, फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 3 से 4 इफ़ेक्ट, जैसे कि चार्जिंग एनिमेशन। इस मोबाइल को आप जब भी चार्ज लगाते हो तो लॉक स्क्रीन पर ऐसा एनिमेशन मिलता है, लेकिन उसको चेंज करके आप ये कमाल का एनिमेशन डाल सकते हो। फिर आपको अप्लाई कर देना है और इसमें भी देख सकते हो बहुत सारे अच्छे एनिमेशन मिलते हैं। जब आपका मोबाइल चार्ज पे होगा तो ऐसा एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा और भी मोबाइल कमाल का लगेगा। इस मोबाइल में फेस रिकॉग्नाइजेशन, जैसे बात करते हैं हम फेस लॉक की, तो आपको फेस लॉक जब भी अनलॉक करते हो तो ऐसा नॉर्मल इफेक्ट मिलेगा, लेकिन उसको चेंज करके आप स्क्रीन पर ऐसा फेस इमोजी भी लगा सकते हो या फिर ये नए इफेक्ट लगा सकते हो। जब आप इसको अनलॉक करोगे फेस लॉक से तो ये एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, ये मोबाइल Vivo Y11 5G 4GB रैम वेरिएंट के साथ में आता है। अगर आपके पास में 4GB रैम वेरिएंट है और उसको और स्मूथनेस के साथ में चलाना चाहते हो तो सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग में जाना है। यहाँ पर रैम एंड स्टोरेज मिलता है। इसके अंदर जाकर नीचे आपको रैम पर क्लिक करना है और एक्सटेंडेड रैम को एक्सटेंड कर दो, तो ये वर्चुअली रैम एक्सटेंड हो जाएगी और आपके मोबाइल को और ज़्यादा बूस्ट बनाने में मदद करेगा। फिर आपको एक कमाल का फीचर बताता हूँ। सबसे पहले नीचे मोबाइल की सेटिंग में जाओ, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करो। इसके अंदर आने के बाद में आपको नीचे देखने को मिलता है स्मार्ट स्लाइड बार, या आपको बस यहाँ से ऑन करना है। अब देखो, मैं मोबाइल की सेटिंग में हूँ, मुझे कुछ ऐप फटाफट ओपन करना है तो मैं इधर से स्लाइड करूँगा और ये देखो यूट्यूब, ये सारे ऐप्स आ चुके हैं। अब इनको मैं डायरेक्ट यहीं से ओपन कर सकता हूँ, वो भी फ्लोटिंग विंडो हाफ स्क्रीन के अंदर। फिर मैं इसको यहाँ पर चलाकर फिर दोबारा क्लोज कर सकता हूँ और इसमें आप अपना फेवरेट ऐप भी सिलेक्ट कर सकते हो। बस आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, एडिट में जाना है, जिस भी ऐप को लाना चाहते हो उसको यहाँ पर सेट कर दो और डन कर दो। फिर इसके बाद में आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में इसमें आपको देखने को मिलेगा स्मार्ट मोशन के नीचे क्विक एक्शन। इसके ऊपर क्लिक करो और ये ऑन कर दो। अब इसका फीचर क्या है, जैसे कि अगर आपका मोबाइल लॉक है और इस वॉल्यूम डाउन बटन को दबा के रखोगे तो ये देखो फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी है। तो ऐसे आप इसमें 2 से 3 चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो। रिकॉर्डिंग करनी है किसी की, आपका मोबाइल लॉक है और आपको ऐसी जगह पर हो जहाँ पर रिकॉर्डिंग करनी है, तो बस इस बटन को चुपचाप यहाँ पर साइलेंटली दबा के रखो और आपके मोबाइल में रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और रिकॉर्डिंग की जगह पर आप इसमें ऐप भी सेट कर सकते हो, जो ऐप ओपन करना चाहते हो। भाई कस्टमाइजेशन तो बहुत देखने को मिलती है। जैसे कि सपोज करो मैं मार्केट में हूँ, मैं काफ़ी टाइम पर फ़ोन पे या फिर फ़ोन को यूज़ करता हूँ। अब मैंने इसमें फ़ोन सेलेक्ट कर दिया, मोबाइल लॉक है और इस वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके रखूँगा, दबा के रखूँगा, तो ये देखो डायलर फटाफट ओपन हो चुका है। दोस्तों, अगर आप इस मोबाइल को एक हाथ से चलाते हो तो ये देखो, अभी मुझे नोटिफिकेशन पैनल को नीचे लाना है तो कुछ इस तरीके से नीचे लेके आना पड़ता है, लेकिन इसमें एक फीचर मिलता है, यहाँ से स्लाइड करके नोटिफिकेशन पैनल नीचे ला सकते हो। अभी तो ये ऑप्शन आ रहा है, बस एक सेटिंग ऑन करनी है। सबसे पहले होम स्क्रीन पर टैप करके रखना है, लॉन्ग प्रेस, सेटिंग में जाओ, फिर आपको यहाँ पर स्वाइप डाउन ऑन द होम स्क्रीन मिलेगा। इसके अंदर जाकर नोटिफिकेशन सेंटर के ऊपर क्लिक करो।
अब ये देखो आप यहाँ से स्लाइड करके नोटिफिकेशन पैनल को नीचे ला सकते हो और यहीं से ऊपर कर सकते हो। फिर इधर की तरफ स्लाइड करने पर आपको ये गूगल का पेज निकल कर देखने को मिलेगा जिसमें न्यूज़ वगैरह आती है। क्योंकि हमें न्यूज़ वगैरह रीडिंग करनी है तो हम गूगल में जाकर भी कर सकते हैं, लेकिन वो पेज हमारा काम का नहीं है। तो उसको हटाने के लिए भी लॉन्ग प्रेस करो, स्क्रीन पर सेटिंग में जाओ, फिर इसके अंदर आपको गूगल डिस्कवर मिलेगा, इसको बंद कर दो। अब ये देखो यहाँ से वो पेज हट चुका है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आप किसी भी ऐप के ऊपर लॉक लगाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है। फिर नीचे की तरफ स्लाइड करने पर ऐप हाइडिंग, ऐप इनक्रिप्शन का फीचर मिलता है। तो जैसे कि अगर आप लॉक लगाना चाहते हो, ऐप इनक्रिप्शन पर क्लिक करो। यहाँ पर आप पैटर्न 4 डिजिट कुछ भी लगा सकते हो। तो मैं इसके अंदर 4 डिजिट पासवर्ड लगा देता हूँ। फिर आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, वो इसलिए अगर आप इन फ्यूचर ये पासवर्ड भूल जाते हो तो इन क्वेश्चन का आंसर देकर फॉरगेट लॉक तोड़ सकते हो। फिर आपको इसमें बैक आना है। सेटअप कंप्लीट हो चुका है। जिस भी ऐप के ऊपर लॉक लगाना चाहते हो उसको यहाँ से ऑन कर दो। अब ये देखो एल्बम के ऊपर जाकर देखोगे, फ़ोटोज़ के ऊपर तो लॉक लग चुका है। जिसको भी ओपन करना है तो पहले लॉक वेरीफाई करना होगा, तभी एल्बम ओपन कर पाओगे। और इसी तरीके से अगर आप कोई भी एप्लीकेशन छुपाना चाहते हो तो सेम उसी सेटिंग में जाना है, ऐप हाइडिंग का फीचर मिलेगा। इसके अंदर भी आपको सेम पासवर्ड यूज़ करना है जो आपने ऐप लॉक पर यूज़ किया था। फिर यहाँ से ऑन करो और जिस भी ऐप को छुपाना चाहते हो उसको यहाँ से ऑन कर दो, फिर ओके कर दो। सेटअप कंप्लीट है और ये देखो यहाँ से एल्बम छुप चुका है, हाइड हो चुका है। अब अगर आपको यूज करना है तो कैसे करोगे, तो ऐप हाइड देखने के लिए आपको 2 फिंगर से पहले नीचे स्लाइड करते थे, अब आपको ऊपर स्लाइड करना होगा और यहाँ पर पासवर्ड वेरीफाई करना है। और ये देख सकते हो हिडन एप्लीकेशन आपको दिखाई दे जाएगी। तो दोस्तों ये फीचर्स अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में और भी कमाल का फीचर बताने वाला हूँ। इस मोबाइल को मैं स्विच ऑफ करना चाहता हूँ तो इस लॉक बटन को मैं लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा तो इसमें आप देखोगे कि गूगल जेमिनी ये ऑन होता है, स्विच ऑफ और रीस्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा। फिर नीचे आने के बाद में शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना है। इसके अंदर आने के बाद में आपको नीचे पावर बटन मिलता है, इसके ऊपर टैप करो और लॉन्च पावर मेन्यू सिलेक्ट कर दो। अब आप देखो लॉन्ग प्रेस करके रखोगे इस लॉक बटन को तो आपको स्वाइप टू पावर ऑफ, स्विच ऑफ और रीस्टार्ट का फीचर मिल जाता है। तो ऐसे मोबाइल को बंद चालू कर सकते हो। फिर एक फीचर और कमाल का मिलता है इसमें, इजी टच। स्मार्टफोन की स्क्रीन को और इजी बनाने के लिए इसको यहाँ से ऑन करो। इसमें बहुत सारी कस्टमाइज मिलेगी। जैसे सिंगल टैप की बात करें, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसको ऑन करने के बाद में आपके स्क्रीन पर एक बॉल निकल कर आती है, ये वाली। इसको आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो, इसकी स्क्रीन को ऐसा कलरफुल बना सकते हो जो स्क्रीन को और यूनिक बनाएगी। फिर यहाँ पर देखो इधर से स्लाइड करते हो तो ये बॉल निकल कर आ जाती है। अब इस पर सिंगल टैप में बात करें तो इसमें सेट कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखो फ्लैश लाइट। अब मुझे फ्लैश लाइट ऑन करनी तो इसके ऊपर टैप करूंगा सिंगल और फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी है। दोबारा टैप करने पर बंद हो जाएगी। और डबल टैप के अंदर मैं इसमें सेट कर देता हूँ कैलकुलेटर। अब जैसे कि देखो मैं डबल टैप करूंगा, मुझे कोई हिसाब करना है, कुछ भी काउंट करना है, तो ये देखो कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। तो ऐसे टैप एंड होल्ड में भी बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो। और आप चाहते हो कि स्क्रीन पर ये ज़्यादा दिखाई ना दे तो इसकी विजिबिलिटी को कम कर सकते हो। फिर ऐसे यूज़ आप इसको कर पाओगे। फिर इसी सेटिंग में आपको एक हाथ से मोबाइल को चलाने के लिए 1 हैंडेड मोड मिलता है। इसको ऑन करो, इसको यहाँ से ऑन कर दो, लेकिन याद रहे पहले ये बटन हाइड करने होंगे। नहीं करना चाहते तो भी इसमें एक नया फीचर मिल जाता है जिसकी वजह से इसको चला सकते हो। अब जैसे ही मैं इधर से स्लाइड करके दोबारा स्लाइड करता हूँ तो ये देखो स्क्रीन मोबाइल की हाफ हो चुकी है। और किसी भी ऐप को ओपन करना है एक हाथ से तो मेरे लिए इजी हो जाता है। ऐसे ये नॉर्मल भी हो जाता है। लेफ्ट हैंड से स्लाइड करूँगा तो ये लेफ्ट हैंड की साइड में चला जाएगा, इस हाथ की तरफ है। तो ऐसे इस 1 हैंडेड मोड को कमाल के तरीके से यूज कर सकते हो। और ये होम स्क्रीन पर ही नहीं, सब स्क्रीन के ऊपर काम करता है ये वाला फीचर। तो इस मोबाइल को बहुत ही ज़्यादा कमाल का बनाता है ये फीचर। अब एक चीज़ सपोज करो, अगर आपको इंस्टाग्राम से वीडियो कॉल आता है तो आप उसमें फ़िल्टर लगा के अच्छे दिख सकते हो, लेकिन कॉलिंग पर वीडियो कॉल आ जाए, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आ जाए तो उसमें ब्यूटी मोड ऑन करना चाहते हो तो इसमें मोड मिलता है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल। इसके अंदर जाकर अगर व्हाट्सएप डाउनलोड करके रखोगे तो इसकी तरह ऑन कर सकते हो। फिर यहाँ पर देखोगे कि आप जब भी वीडियो कॉल करोगे तो उसमें अच्छे दिखाई दोगे। और फाइनली हम बात करते हैं डायनेमिक लाइट के बारे में। इस मोबाइल के अंदर आपको यहाँ पर फ्लैश लाइट के अलावा एक लाइट मिलती है जिसको आप ऑन कर सकते हो और इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर इसमें टाइम भी सेट कर सकते हो कि सुबह की 7 बजे से लेकर रात की 11 बजे
या पूरा दिन चलनी चाहिए तो पूरा दिन भी सेट कर सकते हो। फिर इनकमिंग कॉल, अब इसमें आपको किसी का भी कॉल आएगा तो ये फीचर ऑन करने के बाद में ऐसी लाइट ये कुछ इस तरीके से चलती हुई दिखाई देगी कलरफुल के साथ में, और आपको पता चल जाएगा कि इनकमिंग कॉल किसी का कॉल आ रहा है। फिर इसके बाद में नोटिफिकेशन में आप अलग लाइट सेट कर सकते हो, और इसमें सेलेक्ट ऐप भी सेट कर सकते हो, जैसे सिर्फ व्हाट्सअप को रख सकते हो या फेसबुक को रख सकते हो। जैसे मैं इसमें ओनली फॉर सेट करता हूँ, यहाँ पर कोई भी ऐप सेट कर सकते हो, क्रोम ब्राउज़र कुछ भी। अब मुझे जब भी क्रोम से कोई नोटिफिकेशन आएगा, सपोज करो ये व्हाट्सअप है, तो इसके अंदर ग्रीन लाइट ऑन होगी और मुझे पता चल जाएगा कि इस एप्लीकेशन से ये मैसेज आ रहा है। इसमें आप लाइट सेट कर सकते हो। ऐसे ही आप इसमें म्यूजिक और बैटरी लेवल में भी सेट कर पाओगे। तो जब ये फुल चार्ज हो जाता है तब भी आप ऐसी लाइट ऑन होगी और आपके मोबाइल को और यूनिक बनाती है। और इसमें एक फीचर मिलता है मिस टच। जेब में जब मोबाइल होता है तो गलती से कभी कभार किसी को कॉल लग जाता है या मिस टच हो जाता है, तो ये मोड ऑन कर दो, और जब भी आपका मोबाइल पॉकेट में होगा यहाँ पर रिसीव नहीं होगा किसी का भी कॉल, और ना ही स्क्रीन अपने आप काम करेगी। और अगर आप इस मोबाइल में ये नीचे से बटन हटाना चाहते हो तो सिस्टम नेविगेशन में जाओ और फुल स्क्रीन गेस्चर्स पर क्लिक कर दो। अब नीचे से बटन हट चुके हैं, फिर भी एक लाइन दिखाई दे रही है, अगर इसको भी हटाना है तो इसको ऑन कर दो और ये देखो लाइन हट चुकी है। फाइनली ये थे इस स्मार्टफोन के हिडन फीचर्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं चाहता हूँ आपके सारे पैसे वसूल हो, तो ऐसे कमाल की वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो इसलिए आप भी सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और इस स्मार्टफोन के बारे में कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट करो, जल्दी रिप्लाई या फिर उसके ऊपर वीडियो लेके आ जाऊँगा। मिलते हैं कमाल की वीडियो में, बाय बाय।